हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 21 मई 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर था नवीन श्रीवास्तव। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। इसका करेक्ट आंसर था राजस्थान। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, देख लो आज के सेशन के लिए। 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निखत जरीन। सबसे पहले उनकी फोटोग्राफ देख लो। अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की। तो निखत जरीन ने 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। निखत ने इस्तांबुल में आयोजित फाइनल मैच में थाईलैंड की जिटपोंग युतमास को हराया। वह मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखी केसी के बाद विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जरीन के अलावा दो अन्य भारतीय मुक्केबाज मनीषा मौन 57 किलोग्राम और परवीन हुड्डा 63 किलोग्राम में चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज डेकेड चाइल्ड राइट्स हीरो के लिए 8 नामांकित व्यक्तियों में किस भारतीय को रखा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक दयालचंद। डिटेल्स देख लो। तो पुणे के डॉक्टर अशोक दयालचंद वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज डेकेड चाइल्ड राइट्स के 8 नामांकित व्यक्तियों में शामिल हैं। इनके अलावा घाना के जेम्स कॉफी अन्नान और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई विश्व बाल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित लोगों में शामिल हैं। इन 8 नामांकित व्यक्तियों ने 2011 से 19 की अवधि के दौरान विश्व बाल पुरस्कार जीता था। डॉक्टर दयालचंद ने 2019 में पुरस्कार जीता था, जिसे बच्चों के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। पिछले 45 वर्षों में डॉक्टर दयालचंद बाल विवाह और लड़कियों के समान अधिकारों के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस दैट इज नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मई के तीसरे शुक्रवार। डिटेल्स देख लो। तो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को दुनिया भर के लोग राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस मनाते हैं। इस वर्ष यह दिवस 20 मई को मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह 16वां राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस है। यह दिवस हमारे ग्रह पृथ्वी के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर मुख्य जोर देने के साथ मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, दैट इज रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस देश के केंद्र बैंक ने किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को $10,000 तक कम करने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। डिटेल्स देख लो। तो श्रीलंका के केंद्र बैंक ने किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा रखने की सीमा को $15,000 से कम करके $10,000 रखने का निर्णय लिया है। द्वीप राष्ट्र को अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक का यह कदम विदेशी मुद्रा की भारी कमी के बीच आया है, जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन, रसोई गैस, दवा और भोजन जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान करने में कठिनाई हुई है, जिससे लोगों को सीमित स्टॉक खरीदने के लिए लंबी लाइनों में रहना पड़ रहा है। देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच केंद्र बैंक के गवर्नर डॉक्टर P नंदलाल वीरसिंघे ने 19 मई 2022 को इसकी घोषणा की थी। बात करें यहाँ पर श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, करेंसी श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस देश के साथ भारत के लिए एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। डिटेल्स देख लो। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA के तहत भारत UAE स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ किया। यह स्टार्टअप ब्रिज भारतीय स्टार्टअप्स में UAE के निवेश को सक्षम करेगा और UAE को इस क्षेत्र में भारत के अनुभव का लाभ प्रदान करेगा। CII द्वारा आयोजित भारत UAE साझेदारी शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया गया। UAE ने कई क्षेत्रों में भारत में $100 अरब का निवेश करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। कपड़ा, रत्न, आभूषण और चमड़े जैसे क्षेत्रों को संयुक्त अरब अमीरात के बाजार में प्रवेश दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर UAE की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस दैट इज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 मई। डिटेल्स देख लो। तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के निर्माण और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 17 मई को 2006 में तुर्की में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU पूर्णाधिकार सम्मेलन द्वारा विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2006 से पहले विश्व सूचना समाज दिवस और विश्व दूरसंचार सोसाइटी दिवस अलग अलग मनाए जाते थे। 2022 के लिए थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैंसेट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या दर्ज की है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। डिटेल्स देख लो। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण 16.7 लाख मौतें हुई, जो उस वर्ष देश में हुई सभी मौतों का 17.8% है। यह किसी भी देश की वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। भारत में वायु प्रदूषण से संबंधित अधिकांश मौतें PM 2.5 प्रदूषण और बाकी घरेलू वायु प्रदूषण के कारण हुई है। विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण 66.7 लाख मौतों में योगदान देता है। 45 लाख मौतों के लिए परिवेशी वायु प्रदूषण और 17 लाख के लिए खतरनाक रासायनिक प्रदूषक जिम्मेदार थे, जिसमें 9 लाख मौतें सीसा प्रदूषण के कारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस AR दवे। डिटेल्स देख लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और मॉडल के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि समिति में जस्टिस दवे के अलावा पहले के 2 सदस्य होंगे, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर YS कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के सुदूर हिस्सों में रसद सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किस सरकारी निकाय और डाक विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकारी ई मार्केट प्लेस। डिटेल्स देख लो। तो सरकारी ई मार्केट प्लेस और डाक विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने सार्वजनिक खरीद में अंतिम मिल खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की सहायता के लिए देश भर में लगभग 4.5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और लगभग 1.5 लाख डाकघरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन ने महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, SHG, सहकारी समितियों और सेवा प्रदाताओं की वकालत, आउटरीच, लामबंदी और क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर किस IIT के साथ सहयोगात्मक पहल को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर IIT मद्रास के साथ एक सहयोगी पहल को मंजूरी दी है। यह सहयोग संस्थान में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भी है, जिसकी कुल अनुमानित लागत
8.34 करोड़ रुपए है। हाइपरलूप परिवहन का 5वां तरीका है। एक उच्च गति वाली ट्रेन जो एक निकट वैक्यूम ट्यूब में यात्रा करती है। इसके अलावा उन्होंने IIT मद्रास में 5G टेस्ट बेड का भी दौरा किया और स्वदेशी रूप से विकसित नेटवर्क पर 5G कॉल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो 2022 IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है निखत जरीन ने। वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइज डेकेड चाइल्ड राइट्स हीरो में शामिल होने वाले इंडियन बने हैं अशोक दयालचंद। नेशनल एंडेंजर स्पीशीज डे मई के 3rd फ्राइडे को मनाया जाता है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने फॉरेन करेंसी रखने की लोअर लिमिट कर दी है $10,000। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने UAE के साथ भारत के लिए एक स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया जाता है। 2019 में एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स का लार्जेस्ट नंबर इंडिया में पाया गया है। AIFF को मैनेज करने के लिए 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के हेड अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस AR दवे। इंडिया के रिमोटेस्ट पार्ट्स में लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के साथ MOU साइन किया। और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव को अप्रूव किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने DRDO के सहयोग से किस राज्य में नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।